मीरा रोड में 13 साल के बच्चे का अपहरण कर बेरहमी से हत्या। मुंबई से सटे मीरा रोड में कुछ दोस्तों ने मिलकर एक दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया। कुछ दोस्तों ने मिलकर यहां पर अपने ही दोस्त को जान से मार दिया। मीरा रोड के एक इलाके में कुछ दोस्तों ने मिलकर अपने 12 साल के एक दोस्त की हत्या कर दी और फिर शव को जमीन में गाड़ दिया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम मयंक था। उसे उसके दो दोस्त अक्सर सिगरेट पीने के लिए हाईवे के पास बुलाया करते थे। युवकों ने फिरौती की रकम के लिए मयंक की हत्या कर दी। हत्या के बाद मयंक के फोन से युवकों ने मयंक के घर फोन करके फिरौती की मांग की और युवक के शव को जमीन में दफना दिया। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने 12 युवकों को गिरफ्तार किया है। खबरों के अनुसार दोनों युवक बेरोजगार हैं और अक्सर मयंक को सिगरेट पीने के लिए बुलाया करते थे। मयंक की हत्या के बाद परिवार और आसपास के लोगों में काफी गुस्सा भरा हुआ है। मयंक के परिजन इस मामले में सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। खबरों के अनुसार मयंक का परिवार हाल ही में पूनम क्लस्टर 1 में रहने आया था, जो कि काशीमीरा में स्थित है। मयंक के दोस्तों को लगा कि मयंक के घर वाले काफी अमीर हैं, जिसके बाद उन्होंने प्लानिंग करके इस हत्या को अंजाम दिया। कहानी पूरी विस्तार से आपको बताए तो मीरा रोड पूर्व निवासी 13 वर्षीय लड़के मयंक सिंह का 31 जुलाई 2022 रविवार को अपहरण कर लिया गया था। वह 2 दिन से लापता था। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में की और पुलिस ने लड़के की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित के परिवार को अपहरणकर्ता का फोन आया और उन्होंने 25 लाख रुपए की मांग की। अपहरणकर्ता का कहना है कि भुगतान होने के 1 सप्ताह बाद वे पीड़िता को छोड़ देंगे। पीड़ित के परिवार और मयंक के शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके अपहरण के बारे में साझा किया जानकारी और पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ने के बाद खुलासा हुआ कि पीड़ित परिवार से पैसे मांगने से पहले ही उन्होंने मयंक सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने उस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला किया। यह खबर सुनकर उसके परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार। अपहरण करके हत्या कर दी गई, पुलिस ने क्या किया इस संदर्भ में जानकारी दी? वारदात 31 तारीख की है। इसमें जो विक्टिम है वो माइनर है, 13 साल का लड़का है, जो अपने घर के एरिया में घूमने के लिए आता था शाम को। वहाँ पे जो आरोपी एक्यूज्ड है अफजल, उसने उसके साथ जान पहचान बढ़ाई। अफजल और सेकंड एक्यूज्ड है इमरान, दोनों कुछ काम धंधा करते नहीं थे। अफजल को पैसे की ज़रूरत थी, उसे खुद का सलून डालना था, और इमरान जो है उसे खुद का गैरेज डालना था। दोनों को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने 4-5 महीने पहले ही प्लान बनाया था कि किसी एक आधे बच्चे को हम किडनैप करेंगे और फिरौती की रकम उससे मांगेंगे और पैसे कमाएंगे। इसको चलते हुए इन्होंने जब विक्टिम को देखा तो अफजल ने पहले उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई। जिस दिन घटना हुई है 31 तारीख को, उस दिन उसे वो साथ में लेके आया। साथ में लेके उसने इमरान को साथ में लिया। मोटरसाइकिल पे दोनों वसई के डायरेक्शन में गए। वहाँ पे जो वासाड़ा ब्रिज है, वहाँ से उस लड़के को नीचे फेंक दिया। उन्हें लगा कि लड़का मर गया होगा, बट जब लड़का लंगड़ाते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तब आरोपी नीचे गए। उन्होंने जो साथ में चाकू लाया था उससे उसके पेट में चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी जब रिटर्न आए तो बच्चे के, जो नाबालिग बच्चा है, उसके रिलेटिव्स उसे ढूंढ रहे थे। आरोपियों को भी वो मिले, उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए और आरोपी ने उनके रिलेटिव्स को ये कहा कि अगर मुझे कुछ भी खबर मिलती है तो मैं आपको इत्तला करूँगा। बाद में जब सब चीज़ें शांत हो गई, पुलिस को इसकी जानकारी मिली, FIR रजिस्टर्ड हुआ। लेकिन इसकी गंभीरता समझते हुए डिटेक्शन ब्रांच की जो हमारी टीम है काशीमीरा पुलिस स्टेशन की, वो तुरंत एक्टिव हो गई। उन्होंने कुछ टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसमें से जो फर्स्ट एक्यूज्ड है अफजल को उसके गैरेज से अरेस्ट किया। उससे मिली जानकारी से इमरान को अरेस्ट किया। इसमें जो चीज़ इस्तेमाल की गई थी, गाड़ी, सिम कार्ड विक्टिम का था, मोबाइल फ़ोन एक्यूज्ड का था। सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, पल्सर मोटरसाइकिल और चाकू, इसको हस्तगत किया गया है। आरोपियों को रिमांड में 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो कोर्ट से मिली है। इसकी भी उसके साथ अच्छी पहचान हो गई।
जबकि आरोपियों का पहले से ऐसा प्लान था कि इसका जो सिम कार्ड है, उन्होंने उससे कहा भी था कि तुझे नया मोबाइल देंगे, लेकिन हम सिम कार्ड हमारे पास नहीं है, तो सिम कार्ड लेके आ। तो इसने घर पे जो पड़ा हुआ था सिम कार्ड वो लेके आया और नया मोबाइल मिलेगा अपने को, इसलिए वो बच्चा भी उनके साथ घूमते रहा। सर किडनैप करके एक्चुअली लेके कहाँ जाने वाले थे, कहाँ रखने वाले थे वो लोग? ऐसा है कि किडनैप करने के बाद जो हमको आरोपियों से फिलहाल प्राइमा फेसी पता चला है, उनके पास रखने की कोई जगह नहीं थी, तो इसको रखेंगे कहाँ, उनके पास वो भी क्वेश्चन था। और सेकेंडली अगर बच्चा को छोड़ देते हैं तो ये अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से पुलिस उनके तक पहुंच जाएगी, उनको अरेस्ट हो जाएंगी। उनका ऐसा चाहना था कि उनको फिरौती की रकम भी मिल जाए और किसी को पता भी ना चले कि किसने किडनैप किया है, इसीलिए उन्होंने उसके पहले हत्या कर दी, उसके बाद फिरौती की रकम मांगी। सर पहले बच्चे के लोग हो या उसके परिजन है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो ड्रगिस्ट थे, वो लोग नशा करते थे। ड्रग्स का अभी तक कोई भी इसमें कनेक्शन हमारे सामने अभी तक आया नहीं है। इसमें केवल और केवल एक ही चीज़ दिख रही है, वो एक्सटॉर्शन। दोनों आरोपियों की पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए इन्होंने पहले ही एक्सटॉर्शन का, किडनैपिंग प्लस एक्सटॉर्शन का प्लान बनाया था। ये किडनैपिंग होके जो मर्डर हुआ है, इसमें हमें प्राइमा फेसी जो दिखता है मोटिव, वो पूरी तरीके से एक्सटॉर्शन का दिखता है। सर मर्डर के बाद किडनैपिंग का रैंसम है। मर्डर होने के बाद इन्होंने, आरोपियों ने विक्टिम का सिम कार्ड यूज़ किया अपने मोबाइल में और अपने उनके मामा को और उसकी माँ को फ़ोन किया। 35 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। उन्होंने कहा कि पहले मुझे बेटी की आवाज़ सुनाओ, बट उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। पहले बोले पैसे दीजिए, उसके बाद आपको बेटा मिल जाएगा। बट ये जो भी फ़ोन किया है, फिरौती की रकम मांगी गई है, ये मर्डर करने के बाद मांगी गई है। सर इस मामले में यही दो आरोपी हैं और इनके ऊपर पहले कोई मामले दाखिल हैं? पहले कोई मामले दाखिल है कि इसकी तहकीकात हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक जो सामने आया वो 2 ही एक्यूज्ड इसमें इन्वॉल्व है। सर ये कैसे संभव है कि पहले हत्या कर दी जाए और उसके बाद फिरौती मांगी जाए? ये तो कॉमन सी बात है कि मारने से पहले कोई फिरौती नहीं मांगेगा, जिंदगीभर में फिरौती मांगी जाती है, मारने के बाद कैसे मांगेगी फिरौती? देखिए, ये आपका कहना है, ऐसा नहीं है। आरोपी जो है वो अलग पर्सन है, उसका खुद का थॉट है। हर आरोपी की अपनी अपनी अलग मोडस ऑपरेंडी होती है, हर आरोपी का काम करने का अलग अलग तरीका होता है। इनका तरीका ऐसा है, इन्होंने पहले मारा, इनको लगा कि जो बच्चा जानता है वो कल किसी को बता देगा, हमारा डिस्क्लोज हो जाएगा। हम तो इससे पहले बच्चों को उन्होंने मारना, उनको लगा कि पहले मार देना चाहिए, इसलिए उसे मार दिया। उसके बाद उन्होंने फिरौती की रकम मांगी। इनके साथ